और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि रैपिड किट को लेकर के इस वक्त बेहद बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि देश में अब कोरोना की जांच के लिए रैपिड किट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला किया है। रैपिड किट के इस्तेमाल में 6% से लेकर के 71% तक अंतर आने के बाद राजस्थान ने इसको मना किया। उसके बाद पंजाब और दूसरे राज्यों ने भी इस पर ऐतराज जताया। आपको बता दें कि चीन से करीब 6 लाख रैपिड किट मंगाए गए थे और इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान तुरंत हो सके, इसकी कोशिश थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने दावा किया था कि चीन से आए इन किटों की जांच रिपोर्ट गलत आ रही है। इनमें 6 से 71% तक का अंतर आ रहा है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी किटों में खराबी पाई गई थी। इसके बाद अब इन किट से जांच रोक दी गई थी। और अमित कुमार मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अपने आप में बेहद खबर सरकार की किरकिरी भी हुई थी, इससे पहले पीपीई को लेकर के भी हुई और उसके बाद रैपिड किट पर भी सवाल उठे कि आखिर चाइना से ही क्यों खरीदा गया। और अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि अब इससे टेस्ट नहीं होगा, तो यह माना जाए कि कहीं ना कहीं गलत रैपिड किट भेजी गई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ खामियां पाई गई, तभी टेस्ट को रोका गया। रैपिड टेस्ट किट को में जो कुछ गलतियां पाई गई, कुछ खामियां पाई गई, जो रिपोर्ट्स आ रहे थे उसमें काफी अंतर था और यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान जैसी जगहों पे इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब नतीजे सही नहीं आए तो इसको रोक दिया गया। शुरुआती दौर में 2 दिन के लिए रोका गया था। निश्चित तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है, सरकार ने भी ये बात को माना है कि जो रैपिड टेस्ट किट आए हुए हैं उसमें कुछ कई तरह की खामियां हैं जिसकी वजह से रुकना पड़ा। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है कि इसका इस्तेमाल फर्दर आगे नहीं होगा, क्योंकि जिस मकसद से इसका इस्तेमाल हो रहा था वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था। जब नतीजों में अंतर आने लगे, खामियां सामने आ गई, तो इसको रोक लगा दिया गया। तो वैसे भी जो टेस्ट की बात हो रही है, अभी करीब 5,80,000 टोटल आज तक टेस्ट हो चुके हैं पूरे देश में। और कहना यह है कि मुश्किलें थी, चाइना से जो आया था उसमें कई तरह की खामियां पाया गया और रैपिड टेस्ट की वजह से जो दिक्कतें थी उसके बाद सरकार ने यह तय किया कि फिलहाल किसी भी तरह का जो रैपिड टेस्ट जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं होगा। जो नॉर्मल प्रोसीजर से जो हो रहा है वही प्रोसीजर फॉलो करके कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये इतनी मात्रा में जो 6.5 लाख किट आई थी, इसको लेकर के किसी तरह का कुछ फैसला लिया जा रहा है क्या अमित? क्या इन्हें वापस भेजा जाएगा? क्या जिन कंपनियों ने ये ऑर्डर भेजे थे उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, चाइना की कंपनियों को? देखिए, ये एक दूसरा प्रोसीजर है जिस पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर इस सारी चीजें कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस कंपनियों के थ्रू आया था या जो डीलर थे, तमाम वो चीजों को भी देखा जा रहा है और उसका प्रोसीजर का तरीका अलग है। वो गृह मंत्रालय के जरिए उस सारी चीजों पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो असली मकसद है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जांच की प्रक्रिया, आज भी कहा गया कि 15 लाख से ज्यादा किट हमारे पास अवेलेबल है जिसके जरिए हम लोग जो जांच कर सकते हैं। तो जांच में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बीच में एक तरह का दबाव तमाम तरह के राज्य की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से था कि रैपिड टेस्ट कराया जाए, जांच के बहुत ज्यादा किट्स हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने चाइना से मंगाया और उसकी जांच की गई, उसके जरिए जांच की शुरुआत की गई, जिसका नतीजे अच्छे नहीं थे। यही वजह से रैपिड टेस्ट किट को रोक लगा दिया गया है। नॉर्मल प्रोसीजर से होगा। बाकी जो उस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का है वो एक पैरेलल है जिसको आगे सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल अभी प्रायोरिटी ये है कि कोरोना टेस्ट के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कैसे मजबूत किया जाए। अगर अमित रैपिड टेस्ट जो है, रैपिड किट है, उनसे टेस्ट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है रैपिड किट जो है वो बहुत जल्दी ही रिजल्ट दे सकती थी और इसीलिए ये बहुत ज्यादा कारगर हो रही थी। लेकिन अगर इस पर रोक लगा दी गई है तो अब आगे जो टेस्ट हैं वो कैसे होंगे, या फिर कुछ और विकल्पों पर भी क्या गौर किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, आरटीपीसीआर किट जो जिसके जरिए अभी तक जो जांच चल रही है, जिसके जरिए नाक से और गले के अंदर से जो निकाला जाता है और इसके आधार पर फिर जांच होती है, जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा था वही उसी प्रोसेस से होगा। फिलहाल जो रैपिड वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर नतीजे को भी देखें तो करीब जिस तरीके से
5 लाख जो जांच हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उसमें परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारी स्थिति बेहतर है, क्योंकि आमतौर पे उसी को आधार बनाया जाता है कि भाई 5 लाख टेस्ट करने पर हमारे पास कितने, करीब 20,000 के आसपास नंबर्स थे। वहीं पर अमेरिका में 80,000 और इटली में करीब 1.25 लाख हो गए थे। तो उसी आधार पे अभी जो सरकार से मेरी एक जो जीओएम की बैठक हुई थी, उसमें भी कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम ऐसे पैनिक की स्थिति में नहीं है अभी, और जो जांच होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, वो जरूरत के अनुसार होगी। ये एक अच्छी बात, लेकिन कहीं ना कहीं अब रैपिड किट पर रोक लगा दी गई है। आगे क्या कुछ इस पर फैसला होता है, क्या कुछ विकल्प तलाशे जाते हैं, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए अब अपने तमाम दर्शकों को ये दिखाते हैं कि आखिर क्यों रैपिड किट पर रोक लगा दी गई, इस रिपोर्ट के जरिए। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है, ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। कोरोना से जंग में चीन ने फिर दिखाई चालाकी। जांच किट से लेकर पीपीई किट तक सब खराब। मदद के बहाने चीन का खतरनाक मजाक। इटली, स्पेन और पाक के बाद भारत में चीनी चीजें फेल। कोरोना वायरस को लेकर चीन की नई साजिश। सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम झेल रहा चीन अब मदद के नाम पर कई देशों में खराब मेडिकल उपकरण भेजने को लेकर निशाने पर है। चार देशों में चीन की खराब सप्लाई। कोरोना वायरस से लड़ रहे देशों को चीन ने कितनी घटिया चीजें सप्लाई की थी, ये उसके 4 सबूत हैं। जब इटली कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल था, तब उसे चीन ने खराब पीपीई किट समेत तमाम उपकरण भेजे थे। इटली ने चीनी सामान की क्वालिटी खराब होने की शिकायत की थी। इसी तरह स्पेन में भी चीन ने खराब जांच किट और मास्क भेज दिए, जो गुणवत्ता के पैमाने पर फेल हो गए। अपने सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान को तो चीन ने अंडरवियर से बने मास्क भेज दिए। और अब भारत में चीन से आई रैपिड टेस्ट किट और मेडिकल स्टाफ द्वारा पहनने वाली पीपीई किट खराब भेज दी। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है, तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें, और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएं। कोरोना वायरस से मजबूती से जंग लड़ रहे भारत ने जांच में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगवाए थे, लेकिन इस किट की गुणवत्ता पर ही सवाल उठ गए। इसीलिए राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दिया। वहीं आईसीएमआर ने तमाम राज्य सरकारों से भी अगले 2 दिनों तक इसके इस्तेमाल पर रोक करने की बात कही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ने जानबूझकर ऐसे खराब किट भारत को भेजे? खराब रैपिड टेस्ट किट से बढ़ा खतरा। राजस्थान ने तत्काल प्रभाव से रैपिड टेस्ट रोक दिए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों के टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं। रैपिड टेस्ट किट खराब निकलने से खतरा और बढ़ गया है। नेगेटिव रिपोर्ट वालों की डिटेल जांच पॉजिटिव निकल रही है। ऐसे लोग खतरनाक तरीके से कोरोना कैरियर हो सकते हैं। 168 पीसीआर टेस्टिंग किट जो आईसीएमआर ने हमको भेजी, अब उनका जब हमने यूज किया यहाँ पॉजिटिव केसेस के ऊपर, तो हमारे जो एक टीम गठित की मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बनर्जी
और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट नित्या व्यास जी की। उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे हमने इसको अप्लाई किया तो कोरिलेट करना चाहिए था 90%, लेकिन किया 5.4%। ऐसे में हमने ये तय किया, क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल है प्रोसीजरल वो हमने फॉलो किया, उसके बावजूद अगर इतना कम परसेंटेज आता है एक्यूरेसी का, तो हमने ICMR को लिखा है, अभी तो रोक दिए हमने टेस्ट, हमने उनको लिखा है कि आप हमको गाइड करिए कि हम क्या करें इस मामले में। चीन की रैपिड टेस्ट किट से जांच इसलिए खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि जिनकी रिपोर्ट इसमें नेगेटिव आ रही है वो बाद में पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के साइलेंट कोरोना कैरियर बनने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि रैपिड टेस्ट के बाद और फिर डिटेल में जांच होने के बीच का जो समय है, उस दौरान लोग बेफिक्र होकर रहेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे, जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए जाएंगे। ऐसे में खराब रैपिड टेस्ट किट से जांच कराने वाला पॉजिटिव व्यक्ति कई लोगों तक संक्रमण फैला सकता है। आज केंद्र की एडवाइजरी आई है कि 2 दिन के लिए वो रोक दिए जाएं। अब वो मालूम नहीं है कि किस कंपनी की किट्स थी और ये किस कंपनी के किट्स हैं, दोनों में ही नुक्स है, जहाँ अलग अलग है इसको वेरीफाई करेंगे। अब ऐसे समय में भी जब ये सारा विश्व इस त्रासदी से गुजर रहा है और अगर कोई बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए तो कोई माफ़ी है ही नहीं। खराब रैपिड टेस्ट किट ही नहीं बल्कि चीन से आई PPE किट भी खराब निकल चुकी है। हुबई में कोरोना से निपटने के बाद चीन रैपिड टेस्ट किट भेज रहा है। चीन ने कई देशों को रैपिड टेस्ट किट, PPE सूट और वेंटिलेटर भेजे हैं। भारत ने भी चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाए थे, लेकिन चीनी किट से जांच के नतीजे गलत निकलने लगे। कई देशों में चीनी रैपिड टेस्ट किट के नतीजे गड़बड़ाए हैं। 5 अप्रैल तक चीन से करीब 1,70,000 PPE किट्स आए, जिनमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। 30,000 और 10,000 PPE किट्स के 2 ऑर्डर भी पास नहीं हो पाए। इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान भी चीनी चीजों की गुणवत्ता से नाराज हैं। ऐसे में चीन पर जानबूझकर खराब सामान भेजने का आरोप है। चीन ने कोरोना से जुड़े मेडिकल उपकरण को लेकर सफाई दी है। भारत में चीन के दूतावास का कहना है, हर देश को सामान आयात करने से पहले कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पड़ताल कर लेनी चाहिए। चीन मेडिकल प्रोडक्ट्स के निर्यात को बहुत अहमियत देता है। सामान खरीदने वाले देशों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सर्टिफाइड कंपनियों से स्टैंडर्ड सामान ही खरीदें। भारत में खराब टेस्ट किट और PPE सूट देकर चीन की नीयत पर लगातार ही सवाल उठने लगे हैं। बेशक दूसरे देशों की तुलना में भारत ने पहले ही लॉकडाउन घोषित भी कर दिया था और दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमण के मामले भी काफ़ी कम हैं और ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल जो स्थिति है काबू में है और इसीलिए चीन भारत को PPE किटें और टेस्ट किट देकर कमज़ोर करना चाहता है, क्योंकि उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी खामियां पाई जा रही हैं। पहले कोरोना वायरस को सारी दुनिया में साजिशन फैलाने का आरोप और अब कोरोना से जंग लड़ रहे देशों को खराब जांच किट और PPE सूट भेजने पर चीन हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका भी खराब चीजें सप्लाई करने पर चीन से नाराजगी जाहिर कर चुका है। कोरोना को काबू करने के बाद लोग चीन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में चीन का ये रवैया कोरोना से लड़ रहे देशों को मायूस और नाराज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।